गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एज यू नो, जो अपनी क्लासेज चल रही हैं रेगुलर बेसिस पर बीएससी पार्ट फर्स्ट की, और उसमें अपन लोगों ने पेपर स्टार्ट किया हुआ है, पेपर फर्स्ट, और इस पेपर का नाम है मैकेनिक्स। इस पेपर का नाम क्या है आपका? मैकेनिक्स पेपर, जिसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मैकेनिक्स में भी अपन लोगों ने जो यूनिट स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट में चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, मोशन रिलेटिव टू अर्थ। मोशन या रोटेशनल रिलेटिव रोटेशनल मोशन, रिलेटिव रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और इस चैप्टर का इस चैप्टर का पूरा सार आप एक टॉपिक पढ़ चुके हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट। उसी पर बेस्ड घूमेंगी अब सारी चीज़ें, वो आप पढ़ चुके हैं। बस ओमेगा क्या और आर वेक्टर क्या, वहाँ से चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो अपना उसी कड़ी में आगे सॉरी हाँ, तो उसी कड़ी में अब हम आगे एक कंटिन्यू टॉपिक कर रहे हैं। सॉरी, हाँ, तो देखो कुछ नेचुरल चीज़ें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसी कड़ी में आगे हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। कल आपने कहाँ तक सीख लिया था कि आपने उस जी लैम्डा की वैल्यू को निकाल लिया था, ठीक है, अपरेंट एक्सेलरेशन को, ठीक है, और वहाँ से आगे आपने उसके कंडीशन एंगल वगैरह निकाल लिए थे, सारी चीज़ें फाइंड कर ली थी। अब उसी में अब मैं बता रहा था आपको लास्ट लेक्चर में कि कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट, अभी तक आपने देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट देखा, अब देखना है कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट देखना है। यदि कोरियोलिस फोर्स है, यदि आपका क्या है, कोरियोलिस फोर्स है, तो मतलब पार्टिकल कैसा है, मूविंग। क्योंकि आपको दो चीज बताई थी कि केवल और केवल मूविंग पार्टिकल पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, कोरियोलिस फोर्स। कौन सा फोर्स वर्क करेगा, कोरियोलिस फोर्स। कि मूविंग पार्टिकल पर ओनली आपका कौन सा फोर्स वर्क करेगा, आपका कोरियोलिस फोर्स। क्लियर है? कौन सा फोर्स वर्क करेगा, आपका कोरियोलिस फोर्स। और आपके दोनों तरीके के पार्टिकल पर, कोरियोलिस और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मूविंग हो नहीं हो, दोनों तरीके के पार्टिकल पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं केवल कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट देख रहे हैं अपन, सेंट्रीफ्यूगल का नहीं, केवल कोरियोलिस फोर्स का। मतलब पार्टिकल कैसा है, मूविंग है। पार्टिकल कैसा है, मूविंग है। मतलब आपका जो टॉपिक है वो क्या है, ये है कि पृथ्वी के क्षैतिज तल में पृथ्वी के क्षैतिज तल में गतिशील, पृथ्वी के क्षैतिज तल में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव की इफेक्ट देखना है कोरियोलिस फोर्स का। इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ऑन ए मूविंग पार्टिकल इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ अर्थ, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख दूं, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स on a moving particle in horizontal plane, in horizontal plane,
कि ये क्या है, अब आपका टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट देखना है। मतलब अपन करने क्या वाले हैं, सबसे पहले कहानी आप ये कि आपका कोई पार्टिकल है जो आपका, सबसे पहले तो ये जानो कोरियोलिस फोर्स है क्या। आपको बताया था FCS से नोट करेंगे, आपने निकाला था। यदि देखो आपको ये चीज़ जानने के लिए कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू क्या है, अपन ने सारी चीज़ आपको डिटेल में बताई है, आपको 3 या 4 वीडियो पहले जाना होगा। देन वहाँ पर आपका कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू है 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस V डैश। देन कोरियोलिस फोर्स की ये वैल्यू है, क्या है, कोरियोलिस फोर्स की ये वैल्यू है। इसकी वैल्यू निकालनी है, कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसका इफेक्ट देखना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, -2m कांस्टेंट वैल्यू है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस V डैश वेक्टर। तो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2 चीज़ है, एक तो V डैश वेक्टर और एक ओमेगा वेक्टर। देन V डैश वेक्टर आप जैसा जान रहे हैं, क्या V डैश वेक्टर पार्टिकल का है, एक प्लेन में मूव कर रहा है। अपन कोई प्लेन मान लेंगे XY, तो वहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी कि Vx डैश प्लस आयोटा Vx डैश आई कैप प्लस Vy डैश जे कैप। क्लियर, ये आ गया। लेकिन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ जो रोटेट कर रही है, उसी वेलोसिटी से फ्रेम रोटेट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेम कहाँ मानेंगे अपन, अर्थ पर मानेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू, अब ओमेगा तो आपको याद है लास्ट से लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो आपका रिलेटिव मोशन ऑफ ए अर्थ पढ़ा था उसमें ओमेगा निकाला है। ओमेगा और किसकी वैल्यू, आर वेक्टर की वैल्यू आपको एंगल बनाकर दिखाना सिखाया था, देन उसका यूज होगा। मैंने कहा था ना पुराने वाला का काम है, तो इसीलिए अपन यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें सीखेंगे और इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अब देखो, अब अपन इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। सीखने से पहले अपन वही एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है, छोटा ही डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और इस छोटे डायग्राम में मैं वही ओमेगा निकालना सीखूंगा। इस छोटे डायग्राम में क्या ओमेगा निकालना मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सीखूंगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा नहीं रहे कि भाई जिसको डायरेक्ट समझ नहीं आए। ठीक है, देन ये कोई लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड एंगल क्या है ये तो आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा पुरानी वीडियो से। यहाँ यदि मैं बताने लगा तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो और अपना टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा ना। ठीक है, तो देखो ये क्या है, लैम्डा लैटिट्यूड, कि एक अर्थ की सरफेस पर एक कोई पार्टिकल है P जो लैटिट्यूड लैम्डा पर क्या कर रहा है, V डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कि अर्थ की सरफेस पर कोई पार्टिकल है V डैश वेलोसिटी से लैटिट्यूड एंगल बनाते हुए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट P पर अपन क्या बनाएंगे, रेफरेंस फ्रेम, देन x डैश डायरेक्शन, y डैश डायरेक्शन, और ये आपकी कौन सी डायरेक्शन, z डैश, कौन सी डायरेक्शन, z डैश डायरेक्शन। अब यहाँ पर मैं आपका क्या बना सकता हूँ, ओमेगा बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, क्या बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं आपका ओमेगा बना सकता हूँ। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, यहाँ क्या मान लिया आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें x डैश डायरेक्शन किधर डायरेक्शन में, ईस्ट साइड में है, y डैश किधर है, नॉर्थ साइड की ओर है, और z डैश कैसे है, वर्टिकल अपवर्ड है। कि जिसमें पॉइंट P पर अपन ने क्या मान लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें x डैश डायरेक्शन किधर है, ईस्ट साइड में, y डैश किधर है, नॉर्थ साइड में, और z डैश किधर है, वर्टिकल अपवर्ड। तो देन आपकी अर्थ यहाँ इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो ये फ्रेम भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। और यदि ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी क्या होगा, आपका लैम्डा होगा। एज यू वेरी वेल नो, ये वाला एंगल भी क्या होगा, लैम्डा होगा या नहीं होगा। कैसे पता चला, अब ये आप देखेंगे, ये आप पुरानी वीडियो देखेंगे, उसके बिना नहीं आएगा, उसके बिना समझ में नहीं आएगा कि ये क्या होगा। ठीक है, देन कैसे, फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये क्या है, आपका लैम्डा है, और y डैश और आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है,
आपका यदि ये लैम्डा है और वाई डैश और ये वाला एंगल 90 है तो ये क्या होगा 90 माइनस लैम्डा, ये क्या होगा 90 माइनस लैम्डा, और ये वाला एंगल पूरा 90 है तो ये क्या होगा 90 माइनस लैम्डा, तो 90 से 90 कट गया और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है तो ये क्या हो गया 90 माइनस लैम्डा, और ये एंगल पूरा 90 है तो 90 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। तो देन ओमेगा के दो कंपोनेंट इधर और एक्स एक्सिस पर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर लैंग्वेज क्या लिखना है, लैंग्वेज जो बोला मैंने अभी कि आपका क्या है अर्थ की सरफेस पर एक पॉइंट P है जो v डैश वेलोसिटी से आपके एक अर्थ की सरफेस पर लैम्डा यानी लैटिट्यूड एंगल लैम्डा बनाते हुए क्या कर रहा है, घूम रहा है, गति कर रहा है, मूव कर रहा है, और पॉइंट P पर आपने एक फ्रेम कंसीडर किया है जिसमें एक्स डैश डायरेक्शन में क्या है, एक्स डैश किधर है आपका ईस्ट साइड में, वाई डैश किधर है नॉर्थ साइड में, जेड डैश किधर है वर्टिकल अपवर्ड है। ठीक है, अब जो पार्टिकल है क्योंकि अर्थ क्या है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है तो यहाँ पर जो पॉइंट P पर आपका फ्रेम है वो भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ओमेगा के दो कंपोनेंट, एक तो इधर और एक उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि आपका वाई डैश ऊपर है तो वाई डैश और जेड डैश दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश, ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश, क्योंकि ये कॉस वाला और ये वाला साइन वाला हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये क्या आ गया आपका क्या के कैप, ये क्या आ गया ओमेगा वेक्टर, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके ओमेगा वेक्टर की क्या आ गई है वैल्यू फाइंड हो गई है। क्लियर, और चूंकि पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है, चूंकि कण पृथ्वी पर एक्स डैश वाई डैश समतल में या तल में गति कर रहा है v वेग से, समतल में v वेग से, v डैश वेग से गति कर रहा है अतः v डैश वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वी वाई डैश जे कैप डैश, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बताओ कोई समस्या किसी को, बताओ कोई दिक्कत है किसी को कि v डैश वेक्टर क्या होगा वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वी वाई डैश जे कैप डैश, होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है किसी को, आया या नहीं आया, आया समझ में। देन आपने ये ओमेगा निकाल लिया, इक्वेशन 1 डाल दो, इसको क्या डाल दो इक्वेशन नंबर 2, आपका वेलोसिटी हो गया, आपका ओमेगा आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। अब कोरियोलिस फोर्स देख सकते हो या नहीं देख सकते, बताओ कोरियोलिस फोर्स देख सकते हो, तो देखो कोरियोलिस फोर्स देख सकते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कोरियोलिस बल एफ वेक्टर या एफ सी एच लिख दो इक्वल्स टू -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, होता है नहीं होता, होता है। देन एफ सी एच क्या हो जाएगा यहाँ से एफ सी एच वेक्टर -2m ओमेगा वेक्टर की वैल्यू, ओमेगा वेक्टर की वैल्यू ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश। क्लियर है, और क्रॉस में क्या है वी डैश, तो वी डैश को अलग पेन से लिख देते हैं अलग कलर से, वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वी वाई डैश जे कैप डैश। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट है चाहे तो मैट्रिक्स बना के सॉल्व करें, क्रॉस प्रोडक्ट है तो किस तरीके से मैट्रिक्स बनाकर इसको सॉल्व कर लें, चाहे आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर लें, यहाँ पर मैट्रिक्स बनाकर सॉल्व कर ले, चाहे आप इसको डायरेक्ट क्या कर ले यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर ले, चाहे यहाँ पर इसका क्या कर ले डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर ले। तो देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि छोटा सा क्रॉस प्रोडक्ट है, आप लोग भी सीख जाएंगे डायरेक्ट करना। ठीक है, देखो सामने -2m है, 2m है, जे कैप डैश का आई कैप डैश से करो, जे कैप डैश का आई कैप डैश से तो माइनस के कैप डैश होगा, तो देन क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा लैम्डा
वी एक्स डैश और क्या होगा आपका के कैप डैश होगा, माइनस में माइनस बाहर लगा दिया। जे कैप डैश का जे कैप डैश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, जे कैप डैश का जे कैप डैश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो देन ये क्या हो गया 0 प्लस के कैप डैश का आई कैप डैश के साथ क्या हो जाएगा जे कैप डैश, के कैप डैश का आई कैप डैश के साथ क्या हो जाएगा आपका जे कैप डैश, क्या हो जाएगा जे कैप डैश, तो क्या आएगा ओमेगा साइन लैम्डा वी एक्स डैश और क्या हो जाएगा आपका जे कैप डैश, क्या हो जाएगा जे कैप डैश, के कैप डैश क्रॉस आई कैप डैश प्लस के कैप डैश क्रॉस जे कैप डैश क्या हो जाएगा माइनस में, देन क्या हो जाएगा माइनस आपका ओमेगा साइन लैम्डा वी वाई डैश और क्या हो जाएगा माइनस आई कैप डैश, तो माइनस कहाँ लगा दिया मैंने पहले ही बाहर लगा दिया, माइनस क्या लगा दिया पहले ही बाहर लगा दिया, तो एफ सी एच क्या हो जाएगा देन एफ सी एच, मैं उसको लिख रहा हूँ पहले क्या माइनस ओमेगा साइन लैम्डा वी वाई डैश और आई कैप डैश, फिर मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस जे कैप डैश वाले को ओमेगा साइन लैम्डा वी एक्स डैश जे कैप डैश और माइनस ओमेगा कॉस लैम्डा वी एक्स डैश और के कैप डैश। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ, कोई समस्या है किसी को, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पर है तो बता दें, नहीं है तो अब यहाँ पर आप अपना जो पार्टिकल है कहाँ पर मूव कर रहा है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, यदि नहीं दिख रहा हो तो अब दिख रहा होगा, ठीक है कि आपका पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में, एक प्लेन में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अपन एक बार यहाँ पर क्या ले लेंगे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, जो पार्टिकल पर कोरियोलिस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखूंगा मैं एक बार आपके, यहाँ पर क्या लिखूंगा कि पार्टिकल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, कोरियोलिस बल का कि कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज, क्षैतिज को नहीं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल कोरियोलिस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एफ सी एच क्या होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्या होगा माइनस टू एम है जी एम नहीं है, माइनस ओमेगा साइन लैम्डा वी वाई डैश और आई कैप डैश, ठीक है, प्लस ओमेगा साइन लैम्डा वी एक्स डैश और क्या होगा जे कैप डैश, होगा या नहीं होगा, क्या होगा जे कैप डैश, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही होगा या नहीं होगा। और यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है तो इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड लूँ, क्या लूँ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लेने पर क्या आएगा 2m तो बाहर रहेगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, देन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका क्या हो जाएगा रूट्स ऑफ क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा वी वाई डैश स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा और वी एक्स डैश का स्क्वायर, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी एच क्या आ जाएगा, देन 2m बाहर है, कॉमन क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो बाहर लूँगा रूट के, क्या आ जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा और क्या बच जाएगा वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वी एक्स डैश स्क्वायर वी वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब चूँकि आपको पता है कि वी वेक्टर क्या था आपका, क्या था वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वी वाई डैश जे कैप डैश, देन आपका इसका मैग्नीट्यूड लो वी डैश वेक्टर का क्या आएगा रूट्स ऑफ वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर, तो मैं ये वी डैश वेक्टर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर लिख सकता हूँ, देन क्या हो जाएगा एफ सी एच वेक्टर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2m ओमेगा साइन लैम्डा और वी डैश, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका इसका इक्वेशन, मान लो जो भी नेक्स्ट आपकी सेकंड थर्ड जो भी है, मैंने तो वैसे डाल दी थर्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वी डैश लिख सकता है नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ इसकी जगह, बताओ, क्योंकि ये वैल्यू उठा के मैंने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दिए, बताओ कोई दिक्कत है। तो एक चीज़ यहाँ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है,
कि आपका जो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, इस इक्वेशन से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में आपका जो यानी उत्तरी गोलार्ध में जो कोरियोलिस फोर्स है वो किस साइड लगेगा, आपके राइट हैंड साइड। किस साइड लगेगा, दाहिनी ओर। कि इससे क्या क्लियर हो रहा है कि आपके जो उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जो आपका कोरियोलिस फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट साइड में। किस साइड में, राइट में, दाहिनी ओर। और यहाँ इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगा ना माइनस का, देन ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, नॉर्दर्न मतलब दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में। किधर, टूवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो देन आप देखेंगे यहाँ पर, अभी मैं लिखता हूँ उस चीज को एक बार। तो देखो यहाँ पर कि इससे कुछ इक्वेशन नाम डालूं, क्योंकि आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। प्लस में मतलब आई कैप डैश किधर है, इधर है, राइट साइड में ही तो है। तो देन आपका इधर ही तो था, ईस्ट साइड में, राइट साइड में एक्स डैश, ठीक है। और ये क्या है, वाई डैश किधर है, आपका नॉर्थ में। लेकिन अब माइनस है तो अपोजिट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, मतलब किधर लगेगा आपका फोर्स, लेफ्ट में लगेगा या नहीं लगेगा, किधर लगेगा, लेफ्ट में। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर ए। क्या डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर ए। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। तो समीकरण ए से स्पष्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है। कि कोरियोलिस बल का जो क्षैतिज घटक है आपका दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है, टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है। देन ये तो आपने कौन सा लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक लिया। अब वर्टिकल कंपोनेंट, यहां पर इस इक्वेशन में वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जो ऊपर की ओर है वो कौन सा, ये वाला, कि -2m इंटू ये वाला। तो मैं इसको ये वाला नहीं, ये वाला, अभी देखो इसको लिखता हूं मैं यहां पर कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक, कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक, कोरियोलिस बल का क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक। देन कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक FCH वेक्टर क्या आएगा, -2m, तो मुझे याद है ये 2m है। देन बाकी वहां से देख लेते क्या आया है वैल्यू, क्या आया है, ये रहा -ओमेगा cos लैम्डा Vx डैश के कैप, -ओमेगा cos लैम्डा Vx डैश और के कैप डैश। होगा या नहीं होगा। तो देन आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2m ओमेगा cos लैम्डा Vx डैश के कैप डैश। यदि मैं मैग्नीट्यूड लूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो क्या आएगा, 2m ओमेगा cos लैम्डा Vx डैश आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। और इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इस इक्वेशन बी से, इस ये बी इक्वेशन है मान लो, इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कोरियोलिस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो चाहे आपका नॉर्दर्न हेमीस्फीयर हो
चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर हो। नॉर्दर्न मतलब उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न मतलब आपका दक्षिणी गोलार्ध। चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, आपका जो कोरियोलिस फोर्स का आपका ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है, हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा? आपका ऊपर की ओर लगेगा। हमेशा किधर लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। किधर लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अतः समीकरण बी से स्पष्ट है कि अतः समीकरण बी से स्पष्ट है कि अतः समीकरण बी से स्पष्ट है कि कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक दक्षिणी एवं उत्तरी दोनों गोलार्धों में हमेशा ऊपर की ओर लगता है। ऊपर की ओर क्या होता है? लगता है। बताओ कोई दिक्कत है कि क्या ऊपर की ओर लगता है? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट है किसी को? बताओ। अब आया नहीं आया समझ में? बताओ कोई समस्या किसी को? हाँ क्लियर है सबको कि भाई आपका यहाँ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर हो, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, कोरियोलिस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ लगेगा? हमेशा आपका ऊपर की ओर ही लगेगा। ऊपर की ओर ही लगेगा। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देन क्लियर है ये कि भाई आपकी अर्थ की सरफेस पर कोई पार्टिकल है जो v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पर कोरियोलिस फोर्स का आपने क्या बता दिया है? इफेक्ट बता दिया है। क्या बता दिया है? कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बता दिया है। बताओ कोई डाउट? कोई समस्या किसी को? आया है नहीं आया समझ में? बताओ कोई समस्या किसी को? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो बहुत अच्छे। अब अपन करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड। देन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अब अपन अपना यहाँ पर देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आपका एक पार्टिकल है किसी हाइट h से नीचे की ओर फेंका जा रहा है या नीचे की ओर गिर रहा है, तो उस पर क्या देखना है? कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण वो आपके राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, कहाँ जाएगा? कि कोरियोलिस फोर्स का क्या देखना है? उस पर इफेक्ट देखना है जब पार्टिकल किसी हाइट एस से क्या हो रहा हो? नीचे गिर रहा हो, नीचे क्या हो रहा हो? गतिमान हो रहा हो। क्लियर है? तो अपन अब हेडिंग डाल के लिखेंगे पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव, कि आपका क्या है? पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर पार्टिकल कोई गिर रहा है, तो देन उस पर क्या देखना है अपने को? कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट। तो आप सबको पता है कोरियोलिस फोर्स, तो अभी आपने लिखा है कि FCH बराबर -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर। अब v डैश वेक्टर क्या होगा यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? v डैश, क्योंकि ओमेगा तो आप सीख चुके हैं, ओमेगा क्या कर चुके हैं? सीख चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, देखो मैं दोबारा उसका डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? तो देखेंगे यहाँ पर ये रहा, इतनी टेढ़ी लाइन।
इतनी टेढ़ी लाइन